5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होगा। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, अगर हम नॉर्मल रूप से श्वास लेते हैं तो 500 ml तक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और यही कैपेसिटी भस्त्रिका प्राणायाम करने से 4500 ml हो जाती है। और एक योगी जो होते हैं, अगर वो अपनी पूर्ण क्षमता को, या कोई साधारण व्यक्ति भी अपने फेफड़ों की पूर्ण क्षमता को बढ़ा ले तो लगभग 8000 ml तक अपने फेफड़ों के अंदर प्राणों को भर सकता है, ऑक्सीजन का इंटेक कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आने लगती है तो शरीर हमारा ऑटोमेटिकली शुद्ध होता चला जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम नॉर्मल सांस की बजाय ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है और हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है ना, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से वर्क करने लगता है और हमारे शरीर के अंदर जल की उत्पत्ति होती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी उतना ज्यादा पानी बनेगा और लगभग 72% हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है। अगर वो पानी ठीक से वर्क करने लग जाए, वो पानी हमारे शरीर के अंदर मेंटेन रहे तो हमको कोई रोग हो ही नहीं सकता। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो सीधा सीधा लाभ हो जाता है वो हो जाता है ऑक्सीजन का सम्यक प्रकार से दहन। जितनी ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं वो सारी के सारी हजम हो जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे किया जाता है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा छोड़ देंगे। लगभग 2.5 से लेकर के 5 सेकंड में जब हम पूरा श्वास ग्रहण करते हैं और पूरा छोड़ देते हैं, इसी को दोस्तों योग में भस्त्रिका प्राणायाम बोला जाता है। वैसे तो भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे लाभ है, लेकिन मेनली हमने आपको बताया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और जल की उत्पत्ति करता है। अब देखो, किसी व्यक्ति को फेफड़ों की समस्या है, उसके फेफड़े अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो उसको करना क्या है, अपने प्राणों को भरना है, छोड़ देना है, भरना है। आप कभी भी नोट करके देख लेना, जिस व्यक्ति को बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत होगी ना, सबसे पहले उसके प्राण विकृत होंगे। प्राण, उदान, समान और अपान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण जब विकृत होते तो हमने ये देखा कि हमारी बॉडी पता नहीं कौन से वे में चली जाती है, शरीर डल हो जाता है, मन काम करने में लगता नहीं है और भी दूसरी ऐसी चीजें हमारे साथ घटित होती जो हमें समझ में नहीं आती। जब हमारी बॉडी के अंदर भोजन अच्छे से हजम हो जाता है, जब हमारे प्राण अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगते, तब हमको समझ में आता है कि भाई ये तो हमने ऐसे गड़बड़ की थी। भस्त्रिका प्राणायाम करने से जिस प्रकार से चूल्हे के अंदर फूंक मार करके अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार से हम अपनी भूख को भी वृद्ध कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे कैसे भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। आपको प्राणों को भरना है, छोड़ना है। इसकी भी हम 3 गति चयन कर सकते हैं। एक होती है मंद गति, एक होती है मध्यम गति, एक होती है तीव्र गति। आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी गति को भी मेंटेन कर सकते हो। जो बहुत ज्यादा रुग्ण व्यक्ति है वो धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करे और जिनका शरीर मध्यम प्रकृति का है वो 5 सेकंड में भरे, 5 में छोड़े, और जिनका कठोर यानी कि बहुत मजबूत शरीर है वो लंबा अभ्यास ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बना सकते हो। तो आपके मन के अंदर अगर ये प्रश्न है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या क्या हो सकता है, तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन का लेवल अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करके रख सकते हो। बॉडी के अंदर ब्लड की आपकी कमी नहीं होगी, फेफड़ों के अंदर आपके रोग नहीं होंगे, जठराग्नि में आपकी वृद्धि हो जाएगी, एनर्जी का लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपका मन शांत रहेगा। जब हमारा ब्रेन शांत होता है तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, मन शांत हो जाएगा।
फिर ध्यान में सहयोग मिलेगा। मन कितना ही चंचल हो, अगर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और भस्त्रिका प्राणायाम आप करते रहोगे, आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाएगी। ऐसे हम भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट तक करके लाभ उठा सकते हैं। ये है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम करने का एक प्रॉपर वे जो हमने आपको बताया है। हमारा एक उद्देश्य है गुरुकुल का निर्माण करना, बच्चों को शिक्षित करना। उसमें हम आपसे सिर्फ एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। अब दोस्तों हम आपसे आज्ञा मांगते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए ओम शांति शांति शांति।